वला आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमदो सना तो बाद बेहद दुरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जला ताजदार बतहा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्तर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस तो बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीनो नाज़रीनो सामाईन, आज का ये जुमातुल मुबारक का पाकीज़ा इज्तिमा माए ज़िलक़ाद दा जुमातुल मुबारक है और माए ज़िलक़ाद इस्लामी साल का 11वां महीना है। इस तो पिछे शवाल सी, इस तो अगे अज आखिरी महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस और दारा कलाम के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम तो पहले भी ये महीने हुरमत वाले जिहड़े सन इन्हां दी हुरमत सी और इस्लाम दे विच भी इन्हां दी हुरमत है। वो 4 महीने ने हुरमत वाले जिन्हां विचों ज़िलक़ाद पहला इस्लामी महीना है। ज़िलक़ाद तो बाद ज़िलहज ये दूसरा हुरमत वाला महीना है। इस तो बाद मुहर्रम ये तीसरा हुरमत वाला महीना है। इस तो बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चौथा महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। अरबां का यह दस्तूर सी कि हुरमत वाले महीने के अंदर कतालो जदाल यानी जहाद और कतलो गारत जी वो नहीं सन करते। वो कहते सन कि बड़े ये हुरमत वाले महीने ने, बड़े एहतराम वाले महीने ने। इन्हों का एहतराम जो जमाना जाहिलियत के अंदर भी थी यानी कबल इस्लामी और इस्लाम के अंदर भी इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों का एहतराम जो बाहर रखा। और फिर ये वो महीना है जिस महीने के अंदर वो जाजे कराम यानी हाजी बैतुल्लाह शरीफ का हाजी करने वास्ते जोड़े जाते हैं वो जोड़े ने रखते सफ़र बंदे ने
वो हज वास्ते रवाना होंगे ने। तुसां खबरां भी वेखिया होना 4 दिन पहले उन्होंने दसिया कि पहली फ्लाइट जी है पाकिस्तान की हाजियों की, वो हाजियों को लैके मक्का तो मुकरमा पहुँच गई है। यानी उजाजे कराम का सिलसिला जोड़ा है वो जारी है सारी है। उजाजे कराम अजे बैतुल्लाह की अदायगी वास्ते जोड़े ने वो तैयार ने, बिल्कुल जा रहे ने, तैयारी दे विच ने, मसरूफ ने। आखिरी फ्लाइटां जड़ियां ने वो जिल हज के 1-2 दिन पहले तक जड़ियां होंदियां ने, वो उस तो बाद फिर परवाना बंद हो जांदियां ने। वो फिर हज के बाद अजे बैतुल्लाह की अदायगी तो बाद जोड़ा है वापस लोग आउंदे ने। तो इस महीने की हुरमत इस लिहाज ना भी बड़ी है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और ये हुरमत वाला महीना है और ये अंदर हाजी जाते हैं। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़े रखे। उलमा फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जिलकाद का महीना है, इनू जुल्कादा भी कहते हैं, जिलकाद भी कहते हैं। ये जिलकाद का महीना है, जुल्कादा का महीना है। 3 रोज़े जो रखे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क्या मेरे प्यारे कलीम 10 रोज़े मजीद रखो, तो मैं नवी शरीयत ते किताब जी है वो अता फरमाना। जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी बड़े लाडले पैगंबर कौमे बनी इसराइल के, उन्होंने 10 रोज़े पूरे किए तो ये आ गया जिल हज की 10 तारीख हो गई, जिन्होंने असी ईद उल अज़हा आखने। ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़े जिलकाद दे रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपना पीछे नायब भी मुकर्रर करो। अल्लाह के नबी ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर करके आबादी के अंदर कौमे बनी इसराइल के सामने आप कोई तूर से तशरीफ लै गए। 3 रोज़े रखे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफों वही आई कि मजीद 10 रोज़े होर रखो, फिर तुहानू नवा दीन ते नवी किताब जड़ी है ता फरमांदा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़े पूरे किए। जदों 40 रोज़े पूरे किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई। और ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ने कोई तूर दी मुकद्दस वादी थे रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम नाल कलाम फरमाया, जिदा जिक्र अल्लाह दा कुरान इस तरह करता है व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब नाल डायरेक्ट गल्लां कीतियां, रब नाल डायरेक्ट कलाम किया। कि जिलकाद के महीने के अंदर रोज़े रखे। उलमा फरमाते हैं कि रोज़ा रखने नाल औलिया फरमाते हैं रोज़ा रखने नाल अद्धी अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत जी है ना हासिल हो जाती है, और अद्धी जी शरीयत के मुतारा के चलने नाल बंदा मुकम्मल हो जाता है। और फिर वो महीना है कि इस महीने के अंदर जदों तूफाने नूह आया ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तो पहलू मैं तुहानू दसां कि बैतुल्लाह शरीफ की तमीर फरमाई। सब तो पहली तमीर फरिश्तियां ने फरमाई और हीरे जवाहरात रात कीमती मोती जन्नत के विचों लैके आए तो बैतुल्लाह शरीफ की तमीर फरमाई। बैतुल्लाह शरीफ की तमीर तो पहलू ही एक मसला दस दिया ताकि गल इलमी नुकात ने कुदरती तौर पर आ गया। कुरान आखदा है वकान अर्शुहु अलल माए कि अल्लाह तबारक व तआला दा अर्श अजीम जिहड़ा पानी के उत्ते सी। यह जिहड़ा कुर्रा अर्ज़ है ना, जमीन दा कालब है, ये सारी जमीन के पानी सी। और अल्लाह ताला दा अर्श अजीम उलमा फरमाते हैं इस जगह ते सी जिथे हुण खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ, ये इस जगह ते बिल्कुल अल्लाह ताला दा अर्श अजीम सी। वकान अर्शुहु अलल माए, ए पानी के उत्ते बिल्कुल अल्लाह ताला दा अर्श अजीम थी और ये जगह थी बैतुल्लाह शरीफ वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत नाल अपनी कुदरत नाल 7 ज़मीनां और 7 आसमान पैदा फरमाए और अपना अर्श जिहड़ा अर्श अजीम ते लै गई अल्लाह दी ज़ात। तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते पैदा फरमाए। फरिश्तियां ने आख्या या अल्लाह साडी इबादत वास्ते कोई जगह, अल्लाह ने 7 आसमानां दे उत्ते अर्श अजीम दे थल्ले बैतुल ममूर जिहड़ा सी ओह तमीर फरमाया। जिहड़े आसमानां दे फरिश्ते सन ये बैतुल ममूर दा तवाफ करदे सन और बैतुल ममूर दे विच इबादत करदे सन। जमीन के फरिश्ते ने अर्ज की या अल्लाह साडी इबादत वास्ते एक अपना काबा जिहड़ा है बैतुल्लाह जिहड़ा है अपना घर जिहड़ा है वो जमीन ते भी बना। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता
अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो फरिश्तियां ने अर्ज की बारेला जिस तरह अर्श अज़ीम के थले 7 आसमानों के उपर बैतुल ममूर है तेरा घर है, तेरा अजमत और बुजुर्गी वाला घर है जिथे फरिश्ते बैतुल ममूर का तवाफ करते हैं। या अल्लाह जमीना के उत्ते भी एक बैतुल्लाह शरीफ तमीर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिता जन्नत दे विचों हीरे जवाहरात कीमती मोती लै जाओ और जमीन के उत्ते ऐन बैतुल ममूर के तले इसे जगह के उत्ते एक घर तमीर करो जिसका नाम बैतुल्लाह शरीफ रखिया। और फिर सारे जमीन के फरिश्तियां को हुक्म दिता कि बैतुल्लाह शरीफ का आके तवाफ करो, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करो। फरिश्ते बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने लग पे। उलमा फरमाते हैं ठीक 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुकद्दस की बुलाया अव्वल फलस्तीन के अंदर जड़ा ये बैतुल मकदस भी आखते हैं, बैतुल मुकद्दस भी आखते हैं। बैतुल मुकद्दस की तमीर फरमाई वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तियां ने फरमाई, लेकिन ये तमीर जी है फिर बैतुल्लाह शरीफ की ये पुरानी होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो सदियाँ कई सौ साल पहलू फरिश्तियां ने तमीर किया थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि दोबारा तमीर। अल्लाह ताला दे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तियां ने मिल के पत्थर के नाल ये तमीर की बैतुल्लाह शरीफ की। जो दोबारा ये तमीर होगी पत्थर के नाल तो फिर ये तमीर जी किस वक्त तक चलती रही। ये तमीर जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया ना तो अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल कौम तबलीग की थी तो 90 बंदे दारा इस्लाम के दाखिल होए नूह अलैहिस्सलाम के दीन में। 91वां बंदा जो मुसलमान होया सक्का पुत्र भी जो काफिरां नाल रल गया। तो अल्लाह के नबी ने फिर दुआए ज़रार की। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू अल्लाह का कुरान शायद अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जिन्हों कुरान ने दुआए ज़रार किया। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई रब्बे ला तज़रनी अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह जमीन दे काफिर भी ना छड्डी, या अल्लाह सारे काफिरां नूं गर्क कर दे। अल्लाह के नबी का दुआ करना सी। अल्लाह ने तूफाने नूह की सूरत के अंदर कौमे नूह के उत्ते अज़ाब नाज़िल फरमाया और हर चीज जड़ी गर्क हो गई सुआए थे कि हर चीज का जोड़ा जोड़ा अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती के अंदर रख लिया। वो जेड़े कश्ती नूह के अंदर गई हर चीज बच गई। जड़ी कश्ती नूह तो बाहर रही अल्लाह ने हर चीज गर्क कर दी, हर चीज फना कर दी खालिक़े कायनात ने। ते उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तियां को हुक्म दिता कि ये जिहड़ा बैतुल्लाह शरीफ है ना इनू उठा लो और इनू आसमानों के उत्ते लै जाओ। थले इहदियां बुनियादां रह गई, थले निशान रह गए। जदों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक मैं रवायत के अंदर पढ़िया कि 40 दिन खाने काबे का तवाफ करती रही पानी के उत्ते। पानी बैतुल्लाह शरीफ दे इर्द गिर्द थी। 40 दिन जी कश्ती जी है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही। जो 40 दिन बैतुल्लाह शरीफ का कश्ती ने तवाफ किया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लैके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह आए तो फरमाया ऐ नूह नजीउल्लाह इस कश्ती नूं जूदी पहाड़ के उत्ते जिहड़ा ठहरा दो। वकीला बोदल कौम ज़ालिमीन उस ज़ालिमां दी कौम नूं अल्लाह ने गर्क कर दिता। तो जूदी पहाड़ का जिक्र कुरान च आउंदा कि जूदी पहाड़ के उत्ते कश्ती ठहरी तो तूफान जिहड़ा सी वो खत्म हो गया। हर चीज़ फिर कश्ती तो बाहर निकल आई। ये हाजी आउंदे सन खाने काबे का तवाफ करते हैं, निशान बाकी सन। खाना काबा को नहीं सी फरिश्ते उठा के आसमानों से लै गए। फिर जमाना आया अबूल अंबिया जद्दुल अंबिया 70,000 नबियों के बाप सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिता हुआ इज़ यरफ़उ कुरान गवाए व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम तो बाद अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आके दसिया। एक रवायत के अंदर आउंदा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान तो बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपना पर मारिया और खाने काबे दी बुनियादां जिहड़ियां ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रखाइयां। और एक रवायत के अंदर आउंदा है कि बदल ने आके साया कर लिया हुक्मे इलाही और जिहड़ा जिथे जिथे साया सी वो दीवार तमीर की गई। बहरहाल उस जगह के उत्ते फिर खाने काबे की तमीर की। जदों एक तमीर मुकम्मल हो गई ना तो अल्लाह के प्यारे खलील और अल्लाह के प्यारे ज़बी हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तमीर किस तरह की पत्थरों के नाल
मकामी इब्राहिम ना जिहड़ा पत्थर उहदे उत्ते खलोते सन हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ते खाने काबे दी जिस तरह मिस्त्री पत्थर धरते ने इट्टां धरते ने दीवारां बनाते सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के लियाउंदे चुक चुक के ते नाल सीमेंट गारा जिहड़ा उस जमाने दा सी ओह देंदे सन। तो ये जिस वे तमीर मुकम्मल हो गई ना ये बैत ये जो मकामी इब्राहिम सी ये जिन्नी उचाई ते दीवार जाती सी अपने आप उच्चा हो जाता सी ते जे उतरन का थले इरादा फरमाते हैं हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये बिल्कुल थले आ जाते सी इकट्ठा हो जाता। तो जिस तरह अज असीं कैमरे में जूम करते हैं कभी दूर लै जाने कभी करीब लै जाने अल्लाह ताला इनू कभी जूम कर दिंदा सी इकट्ठा हो जाता सी कभी इनू फिरा दिंदा सी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु अब्बुल अंबिया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जदों खाने काबे की तमीर मुकम्मल फरमा लई और खाने काबे की तमीर मुकम्मल हो गई अल्लाह के नबी ने अल्लाह की जात ने फरमाया इब्राहिम ऐ खलीलुल्लाह मंगो जो कुछ मंगना जे तुसा मेरे घर की तमीर की है तुसी घर च आने वाले हाजियां की खिदमत करते हो। अल्लाह के नबी ने मंगया तो की मंगया अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मकामे इब्राहिम वाले पत्थर के उत्ते खड़े हो गए और पत्थर से खड़े हो के दुआ मंगी रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खलीलुल्लाह ने मकामे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खलो के हबीबुल्लाह की जात नूं रब की बारगाह चो तलब किया या अल्लाह तेरा खलील तेरी बारगाह चो उस महबूब नूं मंगदा है ते अपनी जुरीयत अपनी औलाद दे विच मंगदा है या अल्लाह खाने काबे नूं मैं बना दिता है हुण उस सोहणे महबूब नूं भेज दे जिहड़ा क़यामत तक तेरे घर नूं आबाद और शाद करे। वो अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जदों मेरे दादा जान हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे सन ते अल्लाह ताला ने वो पत्थर जिहड़ा मकामी इब्राहिम है उन्हें बिल्कुल नरम कर दिता। वो पत्थर नरम हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदम ਜਿਹੜੇ ਨੇ इस तरह चले गए जिस तरह गारे में मिट्टी में चले जाते हैं। तो जो दुआ मंगी अल्लाह के खलील ने जो पत्थर जो बाहर कढ़े तो निशान पक्के हो गए। आज जो पत्थर जो मकामी इब्राहिम है अल्लाह ने फरमाया वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला और दुनिया वाले हो जो तुसी उम्रे या हज वास्ते आओ तो मेरे खलील के कदमों के निशान के सामने खलो के 2 नफल अदा करो। या अल्लाह क्यों फरमाया ये मकामी इब्राहिम है ये अल्लाह दी निशानियां जो बड़ी वड्डी निशानी बन गई इत्थे रब दा खलील यार अज ना अल्लाह दे खलील दियां अदावां दा अल्लाह दे बंदियां दियां अल्लाह दे बंदियां दियां अदावां दा ना अज ते उमरा है। फरमाया इत्थे मेरे खलील ने खलो के मेरे हबीब नूं मंगया है ते मैं इनू क़यामत तक कायनात दे विच इज्जत और अजमत अता फरमा दी है और अपनी निशानी बना लिया। फरमाया जदों तुसी खाने काबे दे 7 तवाफ मुकम्मल करो फरमाया वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला फरमाया फिर मकाम इब्राहिम के आके की करो 2 नफल अदा करो ताकि मेरे खलील की याद जी ताज़ा हो जाए। बंदे नफल पढ़ते हैं ना 2 रकात बाद नफल बंदगी अल्लाह ताला दी हदिया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दे हज़रत इस्माइल नबी रब ने यादां जिंदा रखियां कि नहीं वो जिन्ना सवाब होंदा है उस बंदे भी होंदा है वो हजूर की बारगाह भी पेश करता है इमामुल अंबिया की बारगाह जाब के जद्दे अब्दे की बारगाह और जिदा जिदा उत्थे ना रख लीए उन्होंने नफलों का सवाब हो जाता है तो रब उस तवाफ को कबूल और मकबूल फरमा लेंदा अपनी बारगाह। अल्लाह के नबी ने ये दुआ मंगी या अल्लाह वो महबूब भेज जिहड़ा किताबो हिकमत लैके आवे ते कायनात के लोगों का तज़किया नफ्स करे इस कायनात को पाक तैयब ताहिर साफ कर देवे और तेरी आयात बय्यनात पढ़ के क़यामत तक इस घर के अंदर जड़ियां ने सुनाइयां जांदियां रहन। जदों भी तुसीं खाने काबे जाओगे ना या खाने काबे का चैनल ऑन करो दे तो तुहानूं कुरान लग्या नज़र आवेगा। अल्लाह इत्थे कुरान नाज़ल होया है कि अल्लाह ने वो चीज़ बाकी रखी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। फिर इस महीने के अंदर की होया ज़ुल्क़ाद की फजीलत बयान कर रहा। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जदों अल्लाह ने फरमाया ना कि कौम मंदी नहीं तो इन्हां ते अज़ाब आवेगा अज़ाब कोई ना आया काफ़ी दिन गुजर गए तो अल्लाह के नबी जिहड़े सन वो बस्ती चो निकले समुंदर की तरफ चल गए। जदों समुंदर की तरफ चले ना अगे समुंदर आ गया तो दिल ये कश्ती तो बह के किसी होर इलाके में चले जाते हैं लेकिन रब का हुक्म नहीं सी है नबी रब के खुद बगैर कोई काम नहीं करता। जदों कश्ती तो बैठे ना तो कश्ती समुंदर के विचकार पहुंची काफ़ी गहराई में चली गई तो कश्ती रुक गई तो उन्होंने दस्तूर ये कि कश्ती रुकी है तो किसी वजह तो रुकी है हुण किसी बंदे हुण पूरा अंदाजी होवे दी
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, आपने फरमाया नबी यूनुस अलैहिस्सलाम। उन्होंने लिख के कुरा पाया, जो उन्होंने कुरा कढ़िया कुरान का तो इतना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने कहा जी तुहाडा नाम है जनाब, असीं तो नहीं आते। अल्लाह के नबी सन, हर बंदा एहतराम करता सी, नबूवत का लोभ होता है, नबी की शान और मुकाम होती। तो वो आपने फरमाया ठीक है। आपने फिर कश्ती के किनारे से खलो के समंदर की तरफ जो आप रुख किया तो अल्लाह ताला ने एक बहुत वड्डी मच्छी, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत वड्डी समुंदर की मच्छी को हुक्म दिता कि जा मेरे यूनुस नूं जिंदा ही निकल जा। अल्लाह का कुरान आखदा फल तकमा हुल तो हुवा मुलीम। और बहुत वड्डी मछली जड़ी जो अल्लाह के नबी ने समुंदर के छलांग लगाई, समुंदर की तरफ अपना जिसम गिराया, उन्हें मुंह खोलिया और जिंदा ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नूं निकल गई। जदों मछली निकल गई, रवायात के अंदर आउंदा 3 दिन 13 दिन, 3 दिन 7 दिन 13 दिन 21 दिन 40 दिन 40 दिन तक रवायत आउंदियां ने कि 40 दिन मछली जड़ी है वो समुंदर के अंदर तैरती फिरती रही। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि मैं ते मछली के पेट दे विच लेकिन ऐ जिंदा वा। अल्लाह के नबी नूं ये आयत जड़ी अल्लाह ने इनकार फरमाया, अल्लाह ने वही फरमाई और फरमाया ये आयत पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आयत करीमा जिन्होंने कुरान ने आयत करीमा किया है, इस आयत मुबारक का जिक्र शुरू कर दिता। इस आयत का जिक्र जदों कोई बंदे ते परेशानी आवे, मुसीबत आवे, तकलीफ आवे तो तादाद मैं दस देना 360 बारी पढ़िया करो। जदों मैं हजूर पीर साहब ने खिलाफत किताब फरमाई ना मोड़ा शरीफ तो हजूर गौसे ज़मां, कुतुब दुरां, मुफस्सिर कुरान, शहबाद तरीक़त, शेर शाह गाज़ी, क़य्यूम वक़्त, नायब रसूल आला हज़रत अलहाज हजूर ख्वाजा पीर हारून रशीद साहब जिहड़े जागदे होए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कई मरतबा सरकार में कई मरतबा ज़ियारत हुई है और 60 अज जिहड़े ने बैतुल्लाह शरीफ दे करने नसीब होए ने। आपने बंदा इन्हां चीज़ नूं खिलाफत अता फरमाई ते इरशाद फरमाया, हाफिज़ साहब जी हजूर हुक्म फरमाओ। फरमाया 5200 मरतबा इशा की नमाज तो बाद ए वजीफा पढ़ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो गल है कि मियाँ साहब फरमाया कि राती ज़ारी कर कर रोंदे और राती ज़ारी कर कर रोंदे ते नींद अखां दी तोंदे फजरी औगन हार सदावन ते सब थी नीवे होंदे। ये 5200 वारी पढ़ना जरा ना इंज 26 सिपारे पढ़ने के बराबर ते रोजाना का साल साल सऊदीया जान तो फिर तक ये ममूर रहा। ये सरकार ने फरमाया लाजमी पढ़ना। ये इसमें आज़म ये जो बंदा पढ़ के दुआ मंगे ना तो फिर अल्लाह की रात कबूल करवाते नहीं। फलाने अल्लाह का वली फलाना बंदा वो बंदा अल्लाह के जो अल्लाह के जिक्र ना पुचिया होंदा है, वो गुंदिया होंदा है, वो गुज्जिया होंदा है, जिक्र विच मिजिया होंदा है, वो विच गुन्ने होंदा है, जिक्र दे विच ओदा जिक्र होंदा है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की रात फरमांदी है उठदे हैं पैंदे हैं चलदे हैं फिरदे हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। तुसीं अगर ज़मीन व आसमान की तखलीक के अंदर गौर फरमाओ तो अल्लाह के बंदे अल्लाह के जिक्र में हर वक्त होंगे ने, उठदे हैं बहिंदे हैं टुरदे हैं फिरदे हैं, रब्बा तेरा ही विरद पुकारा जी। ये उन्होंने वजीफा होंगे तो फिर दुआवां मकबूल होंदियां ने ते कबूल होंदियां ने। फिर जो गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं या अल्लाह तुम तेरे इसमें आज़म का वास्ता, फिर अल्लाह की रात रहमत फरमाती है, दुआवां कबूल फरमाती है। तो मैं गल कर रहा था इसमें आज़म की आयत करीमा की। ये आदत अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जदों 41 दिन बाद मच्छी हुक्म होया किनारे से आ जाए, मच्छी जिथे किनारे तो हुक्म होया उत्थे आ गई तो मच्छी ने इस तरह जिंदा ही जिस बाहर कढ़िया तो उलमा फरमांदे ने कि आपका जिसम बच्चे की तरह हो गया, बिल्कुल कमज़ोर और नाइफ हो, बच्चे की तरह छोटा जिना। तो अल्लाह पाक ने जो मच्छी ने कढ़िया ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदली की पहली छां की, फिर कद्दू शरीफ की वल जी उत्थे उगा दी, फिर कद्दू के पत्ते वड्डे वड्डे हो गए, बकरी रोजाना आवे आप दुध पिया जाए, कुछ दिनों बाद आपके जिसम से ताकत आ गई, फिर आप चल के अपनी इबादत की तरफ गए।
ये वाकया जिहड़ा है ये भी ज़िलक़ाद के अंदर पेश आया। सुलह हुदैबिया का सन 6 ईस्वी जिहड़ा मुआहदा तय होया ये भी ज़िलक़ाद के अंदर होया। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ की यार रसूल अल्लाह साडी फतह है। फरमाया अल्लाह ताला ने फतह का बाप जिहड़ा दरवाज़ा खोल दिता है। उस तो बाद फतह मक्का होया और फिर खुलफाए राशिदीन के ज़माने फिर इस तो बाद तबा ताबाइन के ज़माने कई फतूहात होईयां। अल्लाह ने इस्लाम को बड़ा अरूज अता फरमाया। ये ज़िलक़ाद के महीने के अंदर होया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ जड़ियाँ ज़िलक़ाद के महीने के अंदर फरमाइयाँ ने। एक सन 5 हिजरी में हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा उम्मुल मोमिनीन और एक सन हिजरी में हज़रत मामूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह फरमाया। ये ज़िलक़ाद का महीना बड़ी हुर्मत वाला महीना है, बड़ी अज़मत वाला महीना है, बड़ी शान वाला महीना है और बड़े मुकाम वाला महीना है। अल्लाह ताला सानू इन सारे महीनों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। सुल्तानुल आरिफीन आप फरमाते ने ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हो, ना रब इलम किताबी लभ्या, ना रब विच महराबे हो, गंगा तीरथ मूल न मिलिया, मारे पैंडे बेहिसाबी हो, जद दा मुर्शिद फड़िया बाहू, असी छुट्टे को अजाबे हो। जदों किसी अल्लाह के बंदे नाल निस्बत हो जाए ना तो अल्लाह का बंदा जमीन तो चुक के अर्श से लै जाता है, जमीन तो चुक के अल्लाह की ज़ात नाल मिला दिंदा है। अल्लाह के वली जिहड़े ने खालक और मखलूक के दरमियान वसीला ने, राबता ने। अल्लाह के नबी जिहड़े ने खालक और मखलूक के दरमियान राबता और वसीला ने। अल्लाह तबारक व तआला सानू इमामुल अंबिया दी शरीयत मुतहरा ते सही चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला साडियां नमाज़ां, हज, रोज़े, ज़कात साढ़े सारे नेक अमाल कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।